जनाब अख्तर रज़ा सलीमी तशरीफ़ फरमा है। मेरी नुमाइंदगी तो भट्ट साहब ने कर दी थी, एक आदमी की नुमाइंदगी के तौर पर बुलाना था तो नहीं। तो जिस तरह भट्ट साहब के ज़हन में कोई सवाल नहीं था, मेरा ज़हन भी खाली ही है। भट्ट साहब तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी में जो आदमी पर रहता है 8-10 घंटे उसका दिमाग खाली हो जाता है, ये भी कहा जा सकता है। शुक्र है हम 2 घंटे के लिए आते हैं। तो एक तो लेकिन 4 दफ़ा अगर आए तो 8 घंटे हो जाते हैं। खुशआमदीद कहते हैं। चलें, वैसे एक सवाल जो है ना मेरे ज़हन में एक ऐसे ही आ रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। गो के बराह रास्त इसका आपसे नहीं लगे, मैं एक समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ यानी अगर हम देखें तो शायरी की सबसे ज़्यादा अगर अदब में देखें तो हमारे यहाँ गज़ल गो हैं, तादाद के हवाले से देखें। यानी ये तकरीबन शुरू से लेके आज दिन तक जितने हमारा तख्लीकी इजहार गज़ल में हो रहा है किसी दूसरे सिर्फ में तादाद के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, तो क्या वजह है कि जब हम इकबाल के बाद की शायरी इकबाल के बाद के लोगों के नाम लेते हैं तो जो 4-5 नाम आते हैं उनमें बामुश्किल एक गज़ल गो का नाम आता है, बाकी सारे नज़्म की है। इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो जदीद नज़्म का जो एक ऐसी सिन्फ के तौर पर तारुफ़ है जो इस यकीन और एतमाद के साथ आई कि वो जो ज़माना तब्दील हुआ है और ज़माने की जो पेचीदगियाँ हैं और जदीद ज़माने का जो इंसान उसके जो मसाइल हैं उनको गज़ल से ज़्यादा नज़्म पेश कर सकती है। वो तो इसका जवाब ये है। और दूसरी एक वजह एक जो तारीख़ी वजह है, आप जानते हैं कि गज़ल पर वली यानी उससे भी पीछे चले जाएं, दक्कनी अदब से लेकर गालिब के ज़माने तक गज़ल पे तनकीद नहीं हुई। गज़ल के असलूब पे लोग तनकीद करते रहे, उनकी ज़ुबान पे करते, एक दूसरे पे हमले भी करते रहे, मसनवियाँ लिखते रहे, किताबें लिखते रहे, वो एक तनकीद करते रहे। वो शायर के असलूब या उसके मज़मून या उसके पैराए पे तनकीद करता था। गज़ल बतौर सिन्फ़ तनकीद की ज़द में कॉलोनियल पीरियड में आई और उसमें जो पहले शख्स थे जिसने गज़ल को बतौर सिन्फ़ तनकीद का निशाना बनाया वो हाली थे। हाली ने गज़ल पर किए और वो जो तनकीद थी वो 2 नौइयत की थी और वो असल में एक अफलातूनी तनकीद थी। जो अफलातूनी मॉडल है अदब पर तनकीद का वो बेयक वक्त मॉरल और एपिस्टेमोलॉजिकल है कि वो अदब पर उसकी अदब के होने पर भी करता है कि अदब बतौर अदब के तौर पर वो हकीकत को पेश नहीं कर सकता और अदब पे अखलाकी एतराज़ात भी करता है। ठीक यही एतराज़ात गज़ल पे किए गए कि गज़ल के शायरी में कुफ्र है, फहाशी है और उसके साथ गज़ल जो है वो बतौर वो उसको पेश नहीं कर सकती, काफ़िया उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। और आगे चलकर अज़मतुल्लाह खान, जोश और कलीमुद्दीन अहमद के सारे एतराज़ात ही थे, तो इनका भी एक रोल रहा। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो एतराज़ात थे जिनका पस मंज़र एक मगरबी अदब का कहना था, ये समझे मगरब में तो गज़ल नहीं थी, मगरब में तो नज़्म थी। तो शुरू में जो मुखालफत हुई वो गज़ल की मुखालफत अंग्रेज़ी नज़्म की बुनियाद पर हुई। इसको समझने के लिए अगर आप कभी कलीमुद्दीन अहमद की जो किताबें हैं, उर्दू शायरी पर एक नज़र और कुछ और उनके मज़ामीन हैं, मेरी तनकीद बाज़दीद एक उनकी छोटी सी किताब है, ये बड़ी अहम किताब है जिसमें ये बताते हैं कि जनाब जो गज़ल जहाँ ये कहते हैं गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़ सुखन है। दिलचस्प बात यह कि कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात उनकी अपनी बात नहीं है, ये उन्होंने जॉर्ज संतियाना की तनकीद है उन पर वाल्ट विटमैन और ब्राउनिंग पर, जिसमें जॉर्ज संतियाना ने यह कहा है कि एक बरतानिया का शायर और एक अमेरिका का शायर ये दोनों सेमी बारबेरियन हैं और उनकी जो नज़में हैं वो एक ऐसे उनको पेश करती हैं जैसे एक सेमी बारबेरियन माइंड होता है वो इजहार करता है। उनकी तनकीद शायरों पर थी, इन्होंने गज़ल की सिन्फ पर की। तो गज़ल की जो सिन्फ है ये नीम वैशी सिन्फ सुखन है, तो इसका भी एक पूरे पीछे जो कॉलोनियल था, लेकिन ये अपनी जगह पे दुरुस्त है। तारीख़ी तौर पर ये जो तनकीद है ये दुरुस्त है कि वो मगरब
कॉलोनियलिज्म और मगरब की जो नज़्म के मगरब में की नज़्म में एक मुसलसल मज़ामीन होते हैं और गज़ल में मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन होते हैं। और जो मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन सोचने वाला ज़हन है वो नीम वहशी होता है, क्योंकि वहशी ज़हन उनका ख़्याल था कि एक से वो उसकी दिलचस्पी बदलती रहती हैं, वो जबिल्लत पे चलता है। उसके यहाँ जो तजरीदी थिंकिंग और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र मरकूज़ फ़िक्र होती है, और जो वहशियाना फ़िक्र है वो गैर मरकूज़ और मुंतशिर फ़िक्र होता है। जी गज़ल में ये होती है, लेकिन ये अपनी जगह पे तरीक़ी हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि रफ्ता रफ्ता लोगों ने फिर बराह रास्त नज़्म को पढ़ा और ये जो कॉलोनियल एक तनकीद से हट कर सिर्फ नज़्म को पढ़ा। तो लिहाजा जब नज़्म आई है और ख़ासतौर मीरा जी और राशिद आए हैं तो वो उस तनकीद की वजह से नहीं आए, तनकीद हुई वो अपनी जगह पे कह गए, लेकिन वो इसलिए आए हैं कि उन्होंने नज़्म के फॉर्म को गज़ल के फॉर्म में अपने ज़माने के लिए ज़्यादा मोतबर समझा। तो आगे चलकर आप देखिए कि जो सारे बेहतरीन मैं समझता हूँ अज़हान थे उन्होंने अपना इज़हार नज़्म में किया। तो इसलिए नज़्म अगर आई है तो वो फिर उसने नज़्म में अपनी जड़ें जो थी वो यहाँ की साइकी में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के हकीकी मसाइल में। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने मतलब इस हमारे वो पढ़ना है राशिद, मजीद, अमजद, मीरा जी, मतलब जिस तरह नज़्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, हाज़िरी बाद में चल, हाँ वो तो आगे लंबी लिस्ट है ना जी, वो तो सरवत हुसैन तक, सईद अहमद तक, अली मोहम्मद फर्शी, मतलब और बहुत से लोग हैं अब भी मौजूद हैं कराची में, जहाँ भी मौजूद हैं। तो इसलिए वो गज़ल, लेकिन गज़ल इस मुखालफत के बावजूद गज़ल की अपनी कि वो ख़त्म नहीं हुई। जो बड़े अब लेकिन एक तीसरा मसला बड़ा पैदा होता है, जो हमारे अदब का एक मसला पैदा होता है कि वो जो पैदा होता है कि बड़े शायर क्यों नहीं आए, कि पहले तीनों बड़े शायर आपने गज़ल के करार दिए हैं, तो बाद में जो ग्रेट पोइट क्यों नहीं आया। मतलब इकबाल के बाद कहते हैं कोई ग्रेट पोइट नहीं है, न फैज़ है, न राशिद है, न वो बाकी अच्छे शायर ज़रूर हैं लेकिन ग्रेट पोइट नहीं है। ये एक अलग मसला है जो एक लंबी बहस का एक राशिद को भी आप नहीं समझते कि ग्रेट पोइट, मतलब जो ग्रेट पोइट का जो तस्वुर है वो उसमें वो बहुत अच्छा शायर है, लेकिन जो ग्रेट पोइट है जब अब जो आपने मयार कायम किया है मीर का, गालिब का, इकबाल का, और फिर आप मिल्टन, शेक्सपियर, डांटे, होमर, रूमी, जब इनको आप ग्रेट पोइट का एक बनाते हैं, कालिदास, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि मतलब ही इज़ द बेस्ट पोइट बट नॉट। एक नुक्ता वैसे बता दें, कोई एक बात ऐसी कि जो लैक करती है उसको ग्रेट पोइट होने से या बाकियों को। देखिए एक ग्रेट पोइट एक तो ये होता है कि वो जो पूरा एक कोई होता है ना, एक पूरा एक तहजीबी दौर या तहजीबी सिस्टम, एक ग्रेट पोइट उसके साथ लाजमन होता है, या उस पर सवाल उठाता है या उसका तर्जुमान होता है, यानी उसका एक मुकम्मल वसी फैला हुआ वर्ल्ड व्यू प्लस उसके जो स्टाइल या असलूब इख्तियार करता है वो उसमें मतलब वो उसको जो बिल्कुल उससे मुनफरिद होता है जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता। यानी वो एक तो उसका अपना दायरा जितना वसी होना चाहिए, अगर आप सिर्फ छोटे छोटे इंसानी तजर्बे या हिस्ट्री के एक पीरियड के तजर्बे को लिखते चले जाते हैं, ये ठीक है, यानी हिस्ट्री का पीरियड के तजर्बे के बजाय पूरी सिविलाइजेशन का एक पूरा जो, जैसे इकबाल के यहाँ ये आता है, इकबाल की पूरी एक सिविलाइजेशन तनकीद, एक सिविलाइजेशन की नुमाइंदगी। गालिब के यहाँ तो उसने मतलब गालिब ने तो पूरा एक जो हिंद इस्लामी तहजीब का मुस्लिम जो तस्वुर था उसको पेश भी किया और उस पर इस्तफसार भी किया। इस्तफसारिया मतलब चल रहा है बड़ी देर से।